कभी सोचा है आपने कि दुनिया भर में लोग इतने अलग अलग नामों और रूपों में किसे पूछते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि अगर ईश्वर एक ही है तो फिर ये इतने सारे अलग अलग रूप क्यों। जैसे शिव, विष्णु, कृष्ण, माँ दुर्गा, अल्लाह या फिर ईशु। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब वाकई में अलग अलग है या फिर हम सब मतलब पूरी की पूरी इंसानियत एक ही अनदेखी ताकत की तरफ देख रही है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ईश्वर के असली स्वरूप के बारे में क्या कहा था। पता है, कमाल की बात यह है कि दुनिया की हर पुरानी सभ्यता को देख लीजिए, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो, जापान हो या फिर हमारा भारत, हर जगह एक सुप्रीम पावर की बात की गई है। हाँ, नाम जरूर अलग अलग हैं, रूप भी अलग हैं, लेकिन उस शक्ति के पीछे का जो आइडिया है वो लगभग एक जैसा ही है। और इसी पहेली को सुलझाती है ऋग्वेद की एक लाइन जो सब कुछ, हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। वो कहती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो चलिए इसी एक सच को इन अलग अलग नामों के पीछे से ढूंढते हैं। असल में ये जितने भी दिव्य रूप है ना, ये जीवन की किसी न किसी खास एनर्जी, एक खास पहलू का सिंबल हैं। जैसे जब हम शिव की बात करते हैं तो हम उस कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे होते हैं जो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों को जन्म देती है। वो प्रतीक हैं बदलाव के, हिम्मत के और हर बुराई के अंत के। और वहीं विष्णु वो उस शक्ति के प्रतीक हैं जो इस दुनिया में बैलेंस बनाए रखती है, मतलब संरक्षण, एक सिस्टम और दया। और देवी, देवी तो खुद क्रिएशन की एनर्जी है। वो शक्ति है, मातृत्व है, वो क्रिएटिव एनर्जी जिससे हर चीज जन्म लेती है। और कृष्ण, वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को एक सेलिब्रेशन की तरह कैसे जिया जाए। वो प्रेम के, खुशी के और जिंदगी की गहरी समझ के प्रतीक हैं। इसी तरह इस्लाम में अल्लाह उस एक अनदेखी शक्ति का नाम है जिसने सब कुछ बनाया है। वो रहमदिल है, सबसे ताकतवर है और बेहद दयालु हैं। और यीशु, वो इंसानियत के लिए बिना शर्त प्यार का पैगाम लेकर आए। वो करुणा, माफ़ी और सबसे बड़े बलिदान के प्रतीक हैं। तो आप देख रहे हैं, रूप भले ही कितने अलग हों पर संदेश एक ही है, इंसानियत को सही रास्ता दिखाना। तो फिर मन में वही सवाल लौट कर आता है, आखिर सबसे बड़ा कौन है? क्या वो जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है या वो जिसे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सवाल ही गलत है? शायद हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान होना कोई कंपटीशन थोड़ी है। वो कोई इंसान नहीं है जिन्हें हम आपस में कंपेयर कर सकें। भगवान तो एक एहसास है, एक एक्सपीरियंस है। ये वो शक्ति है जो किसी को घोर अंधेरे में हिम्मत देती है, जो टूटे हुए दिल में उम्मीद की एक किरण जगाती है, जो तकलीफ के समय में सहारा बनती है। और पता है, ये अनुभव सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है। कमाल तो ये है कि आज साइंस भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रही है। आज विज्ञान भी मानता है कि पूरे यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल एनर्जी फैली हुई है। सोचिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं या किसी मंत्र को दोहराते हैं, तो हम असल में उसी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे होते हैं। इससे हमारे दिमाग की तरंगें शांत हो जाती हैं। और यही वजह है कि किसी भी रूप को याद करते ही हमें एक गहरी शांति, एक सुकून महसूस होता है। तो फिर से वही सवाल, क्या भगवान कई हैं? जवाब है, रूपों में हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में वो शक्ति एक ही है। आप उसे एनर्जी कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए या चेतना। और यही वो शक्ति है जो हम सबको, पूरी इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ती है। इसलिए उस परम शक्ति को खोजने का असली सफ़र वो बाहर आसमान में या सिर्फ मंदिरों और किताबों में नहीं है। वो सफ़र तो हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। तो बस ये याद रखिए, भगवान कोई रूप नहीं, वो एक अनुभव है। वो अनुभव जो हमारी जिंदगी को रोशन कर देता है। तो दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, आप उस शक्ति को, उस अनुभव को किस रूप में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक अनुभव किसी और की जिंदगी में उम्मीद की वजह बन जाए। जय हो उस एक शक्ति की जो हम सबको जोड़ती है।